आज का रात्रि क्लास है 1/9/1965। कोई सुनकर चले जाएंगे या सुनकर चली जाएंगी, उससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मण वो जो सच्ची गीता सुनावे। सच्ची गीता सुनावे क्या मतलब? झूठी गीता तो विद्वान पंडिताचार्य सुनाते आए हैं, वही शास्त्रों की पुरानी पुरानी बातें। लेकिन ब्राह्मण वो है, ब्रह्मा की औलाद, जो बाबा नई नई बातें सुनाते हैं, उन ज्ञान की नई नई बातों को सुनावे। समझा? पुरानी पुरानी बातों से पुरानी दुनिया बनती है और नए ज्ञान से नई दुनिया बनती है। और तो सभी झूठी और सच्ची दोनों की भी बाबा ने समझा दिया है कि जब एक परमपिता परमात्मा को निश्चय कर लिया तो औरों की बातें क्यों सुनावें? बाप तो एक ही होता है। किसका बाप? आत्माओं का बाप तो एक ही होता है, बाकी हैं तो सब बच्चे। बच्चों का सारा विचार इसी पॉइंट पर है कि हम सिद्ध करके बितावें कि गीता का भगवान कौन है, गीता किसने गाई है। मनुष्य ने गाई है, दैवी गुण वाले मनुष्य ने गाई है, या कृष्ण ने ही गाई है। वो भी तो दैवी गुण वाला मनुष्य है ना। मनुष्य उनके लिए कहा जाता है कलाओं में बंधे हुए या कलाहीन। कृष्ण भी 16 कला संपूर्ण है। तो दैवी गुण वाला है, सुधरा हुआ मनुष्य ही तो है। भगवान तो नहीं है। भगवान तो कलाओं से परे होता है। भगवान तो ज्ञान सूर्य है। सूर्य को कलाओं में बांधा जा सकता है? तो देखो, फिर सारी दुनिया के जो भी विद्वान हैं सब झूठे पड़ जाएंगे। कब? जब तुम गीता का भगवान सिद्ध कर देंगी कि गीता का भगवान
कोई देवता नहीं हो सकता है या कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। मनुष्य क्यों नहीं हो सकता है? मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, देवताएं भी जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। देवता है तो गुण वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में तो आते हैं। मनुष्य सच्चा ज्ञान दे नहीं सकता है मनुष्य सच्चा ज्ञान दे नहीं सकता। नहीं, मनुष्य नाम ही पड़ा है मन के आधार पर। मनुष्यों का मनन चिंतन मंथन चलता है और भगवान तो असोचता है, उसको सोचने करने की दरकार नहीं है। मनुष्यों को सोचने करने की दरकार है। कल क्या होगा, पहले क्या हुआ था हमारा, अब क्या हासिल होने वाला है। मनुष्य आगे पीछे की जानता नहीं है। मनुष्य है सच्चे अर्थों में तो मन चलायमान होगा ही। भगवान तो मन वाला है क्या कि मन को कंट्रोल करने वाला है? और तो बुद्धिमानों की भी बुद्धि है। कभी मन के कंट्रोल में नहीं रहता। तो रोज यही ख्यालात, विचार सागर मंथन कि हम इन विद्वान पंडितों को यही बात समझावें और पहले ही समझावें। तो दूसरी बात बाबा समझाते हैं क्योंकि ये बात बुद्धि में रखने की है, जिससे बच्चों को खुशी रहेगी कि पतित पावन जो आते हैं पावन बनाने, तो वो सन्मुख आते हैं। क्यों? पावन बनाने के लिए सन्मुख आना जरूरी है। क्यों? संग के रंग लगता है। संग का रंग लगेगा तो याद आएगा। रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा। खाया ही नहीं, अनुभूति ही नहीं हुई तो याद कैसे आवेगा? तो सन्मुख आना जरूरी है। सन्मुख आवेंगे तो इंद्रियों से अनुभव करेंगे, कानों से सुनेंगे तो बुद्धि में आवेगा ना कि बाबा ने ये बात बोली, ऐसे बोला, वैसे बोला, ये कहा, उसका ये असर हुआ। सन्मुख आएंगे तो कोई के तो सन्मुख होंगे ना, है? कोई के सन्मुख होंगे। अरे 500-700 करोड़ के सन्मुख नहीं होंगे। क्या 500-700 करोड़ के सन्मुख होना संभव है? वो तो संभव नहीं, परंतु कोई के तो सन्मुख होंगे ना। तो कोई में कितने आ जाते हैं? हैं? 4.5
हाँ, राजा है, राजयोग सीखने से राजा बनता है, डॉक्टर डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर इंजीनियर बनाता है, तो जो विश्वपति है, विश्वराजन है, तो विश्वराजन अपनी प्रजा के सामने नहीं आवेगा क्या? फिर विश्वराजन कहाँ हुआ है? विश्व में तो कितनी आत्माएं हैं? है कितनी? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। तो सबके सन्मुख आना चाहिए ना, है? कंट्रोल कैसे करेगा? गीता में तो लिखा है, अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम, अनेक नेत्र हैं, बेहद के नेत्रों वाला है। तो क्या उसके अपने नेत्र हैं? है कि बच्चों के नेत्रों से देखता है? तो ऐसे बच्चे जिनके नेत्रों से देखता है, उनकी संख्या बताई कितनी? 4.5 लाख। तो देखो, सारी दुनिया के मनुष्य तो सन्मुख नहीं होंगे। सारी दुनिया में कितने? 500-700 करोड़। सब सन्मुख नहीं हो सकते। सन्मुख आएंगे तो कोई के तो सन्मुख होंगे ना। तो देखो, बाप आते हैं, किनके सन्मुख होते हैं? हैं? जो पावन थे और पतित बने हैं, और उन पतितों को पहले पावन बनना है। किनके सन्मुख होंगे? पहले पावन बने ना? हाँ, जो पतित थे, लेकिन 500 करोड़ पतितों के बीच में जो पहले पावन बने। पहले पावन कैसे बने? पहले से सन्मुख का क्या कनेक्शन? कोई कनेक्शन है या नहीं है? पतित पावन संग में रंग। हाँ, ज्यादा संग का रंग लगा ना। पहले पहले पावन जो बने, पहले पहले जो मिले और बाद में जो मिले, तो अंतर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अच्छा, लक्ष्मी है, पहले मिलती है या बाद में मिलती है? फिर है? यह सवाल पहले और बाद वाला है। लास्ट सो फास्ट बनती है, इससे साबित होता है जो फास्ट थी वो फर्स्ट में भी थी।
नहीं, यहाँ सवाल था पहले और बाद का। तो पहले भी थी या नहीं थी? थी, पूर्व जन्म में थी। सन्मुख भी जिनको पहले पावन बनाना होना है, जो पहले पतित बने, ये क्या बात? अच्छा, पहले पतित कौन बने? द्वापर युग से पहले पहले पतित कौन बने? रामलिया तो पहले पतित बने, जो सबसे ज्यादा योगी होता है। अच्छा, योगी सबसे ज्यादा योगी कौन? सबसे ज्यादा योगी शंकर रामबली आत्मा। और रामबली आत्मा जो सबसे ज्यादा योगी है, जो सबसे ज्यादा बड़ा घड़ा है, योग का पावर ज्यादा भरता है, वो सबसे पहले खाली हो जाएगा द्वापर के आदि में ही है। जब विक्रमादित्य का गुरु बना होगा तभी खाली हो गया। वाह रे गुरु जी महाराज, पहले कौन खाली होगा? हैं? जो पहला भरा हुआ है वही खाली होगा। तो पहले बार वही पहले द्वापर युग में खाली होगा। अच्छा, इस्लामी ज्यादा बेविचारी बनते हैं या सूर्यवंशी ज्यादा बेविचारी बनते हैं? इस्लामी ज्यादा बेविचारी बनते हैं। जो ज्यादा बेविचारी बनते हैं वो पहले पतित होते हैं, या जो अबेविचारी होकर के रहते हैं वो पहले पतित बनते हैं? तो कौन से धर्म की आत्मा द्वापर युग के आदि से ही पतित बनी होंगी? इस्लाम। अरे सूर्यवंशियों ने तो उनको, उनके विचार को देख करके उनको खदेड़ दिया था अरब देशों की तरफ। तो वो वहां जाकर के ज्यादा बेविचार करेंगे खुल्लम खुल्ला, या कम बेविचार करेंगे? ज्यादा। वहां तो वो बहनों से भी शादी कर लेते थे। आज भी परंपरा है मुसलमानों में, क्या बहन भाई की शादियां कर लेते हैं, सिर्फ दूध का बचाव करते हैं बस। फिर रिजल्ट क्या निकला? अरे जिनको पहले पावन बनाना होना है, जो पहले पतित बने हैं, तो द्वापर की बात नहीं बताई, बात बताई है यज्ञ के आदि की। क्या? यज्ञ के आदि में जो पहले बाबा से मिले थे, बाबा से मिलते ही पावन बने। 1 सेकंड में पावन बनेंगे। श्रेष्ठ के संग में आने से यह लंबा टाइम लगेगा, है? 1 सेकंड में जो देखे, जो सुने, वो पावन बने, बुद्धि पावन हो जाए। ऐसे नहीं देख लिया, सुन लिया, जान लिया, समझ लिया, हाँ कह दिया, खून से लिख दिया, स्टाम्प पेपर पर लिख दिया, और फिर आज लिख दिया कल मुकर गए। ऐसे नहीं, बन गए तो बन गए पावन। लेकिन वो आदि की तो बात नहीं थी, आदि में तो ज्ञान ही नहीं मिला था। आदि वाले जो हैं वो क्यों टूट पड़े, क्यों पतित बन गए, क्यों फेल हो गए? क्योंकि उस समय ज्ञान था ही नहीं, भक्ति का फाउंडेशन, साक्षात्कार का। तो पहले पतित और पहले पावन, ये तो बच्चों की समझ की बात है ना। मैंने पहले पतित कब? संगम की बात है या द्वापर के आदि की बात है? संगम की बात है।
श्री लक्ष्मी नारायण नहीं, ये भाई सूर्य सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण ही होते हैं, नहीं। सूर्यवंशी पूरी राजधानी, क्या पूरी राजधानी क्या पहले पावन बनती, और धर्म वाले बाद में नंबरवार पावन बनेंगे। तो जरूर पहले जब आएंगे तो पहले पहले सूर्यवंशी राजधानियों को पावन बनाएंगे। कौन पहले आएंगे? सूर्यवंशी पहले आएंगे। यज्ञ के आदि में भी पहले कौन आए होंगे? जो बैठे हैं बेसिक में अभी भी ब्रह्मा को ही गीता का साकार भगवान मान रहे हैं, वो पहले आए या उनसे भी पहले कोई और आ चुके थे? हैं? कौन? सूर्यवंशी पहले आए, चंद्रवंशी जरूर बाद में आए होंगे। जो पहले आएंगे पहले पहले सूर्यवंशी राजधानी को पावन बनाएंगे। यहाँ इन्होंने चैत करके लिख दिया है राजधानियों को पावन बनाएंगे। एक राजधानी को पावन बनाएंगे। आप पहले पहले बाप के पास जो आएंगे वो सूर्यवंशी होंगे। एक राजधानी को पावन बनाएंगे या अनेकों राजधानियों को पावन बनाएंगे? एक राजधानी को पहले। ये पॉइंट बहुत समझने की है। क्या है? पहले पहले सूर्यवंशी राजधानी को पावन बनाएंगे। ये जो पहले पावन हैं सो आकर के पिछाड़ी में पड़ते हैं। पिछाड़ी में पड़ते हैं माने जो पहले पहले पावन हैं, पहले पहले पावन बने 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो पहले पावन की लिस्ट में कौन से वर्ष वाले आएंगे? और 2027-28 में कौन पावन बनेंगे? राजा वाला आत्मा, है? राजा क्वालिटी वाला आत्मा नहीं, राजा क्वालिटी तो दूसरे धर्म में भी होते हैं। हैं? 27-28 में चंद्रवंशी बनेंगे। पहले पहले जिनका नंबर लगेगा वो सूर्यवंशी बनेंगे। तो जो पहले पावन हैं सो आकर के पिछाड़ी में पड़ते हैं। पिछाड़ी में पड़ते हैं माने पिछाड़ी में पड़ते हैं माने पीछे रह जाते हैं। पीछे और धर्म वाले आगे बढ़ गए। और धर्मों की बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है या जो सूर्यवंशी थे उनकी बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है? ज्यादा पत्थर बुद्धि कौन बनते हैं? सूर्यवंशी ज्यादा पत्थर बुद्धि बनते हैं। और सूर्यवंशियों में भी सबसे ज्यादा पत्थर बुद्धि कौन बनता है? अरे बताओ ना जल्दी से। हैं? देखो बूढ़ी माता ने बता दिया। राम वाली आता सबसे ज्यादा पत्थर बुद्धि। कोई बात में तो पत्थर बुद्धि बनती होगी, नहीं बनती होगी? बाबा ने तो बोला ये जो पहले पावन हैं, बाबा का एक एक वाक्य हर आत्मा के ऊपर लागू होगा।
कि एक के ऊपर लागू होगा दूसरे के ऊपर लागू नहीं होगा। तो बाबा ने ये जो वाक्य बोली है, ये जो पहले पावन है सो आकर के पिछाड़ी में पड़ते हैं, माना पिछाड़ी में पड़ते माने पीछे रह जाते हैं। बुद्धि जो है मलिन हो जाती है। तो जो बुद्धि मलिन हो जाती है उसमें नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? नंबरवार। हर धर्म की माला अलग अलग होती है, लेकिन शिव बाबा की माला का नाम क्या है? रुद्रमाला। अब समझ लो, रुद्रमाला काय बात में पिछाड़ी रह जाती है और धर्मों के मुकाबले हैं? पवित्रता के आधार में इतना बड़ा पुरुषार्थ करते हैं, इतना ऊंचा ज्ञान ले रहे हैं, इतनी गहरी बातें योग की सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी पीछे पड़े। तो बोला फिर पिछाड़ी वाले पहले पावन होकर के जाएंगे। किस आधार पर? नहीं, अरे बात यहाँ कौन सी हो रही थी? हाँ, पतित पावन की बात हो रही थी, सन्मुख आने की बात हो रही थी। जो पिछाड़ी वाले हैं वो पहले पावन होकर के क्यों जाएंगे जब ये पीछे पड़ गए? तो पत्थर बुद्धि हो गए। ये पत्थर से पारस बुद्धि कैसे बन जाएंगे? हैं? हाँ, सन्मुख आ गए ना, तो सन्मुख होने के कारण पावन बन जाते। हाँ, बीच बीच में अगर कोई विमुख होते रहे तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो फर्क पड़ जाए। कि जैसे कि सब नंबरवार पावन होना पड़ेगा, फिर तो नंबरवार पावन हो रहे हो, एक जैसे नहीं है। सब पुरुषार्थी है नंबरवार, कोई कम कोई जास्ती। कोई पावन बनते हैं फिर पतित बन जाते हैं। कोई पावन बनने से पतित पावन को फारकती दे देते हैं। तो कौन ज्यादा श्रेष्ठ हुए और कौन ज्यादा भ्रष्ट हुए? दो तरह के बताए। और जो पतित बन जाते हैं, बाबा के ज्ञान में आए फिर पतित बन गए, वो ज्यादा भ्रष्टाचारी हुए। भले बाबा को छोड़ा या नहीं छोड़ा, फारकती दी या नहीं दी। बोलो बोलो भाई, वोट डालो। दो बातें हो गई, दो पार्टियां बन गई, वोट डालो। फारकती न देने वाले जो ज्ञान में चलते चलते फिर वो तो स्वतः मानते हैं ना। हाँ हाँ, इसलिए तो फारकती न देने वाले, फारकती न देने वाले क्या वो अच्छा है? अच्छा है। और ये क्या कह रहे? फारकती देने वाला वो पत्थर बुद्धि है। फारकती तो बदल गए भाई। पैतरा बदल दिया। अच्छा, जो फारकती देने वाले हैं छोड़ करके चले गए तो हिम्मत हार गए ना। और जो लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी फेल होते जा रहे हैं, फिर भी छोड़ते नहीं हैं, तो हिम्मत वाले हैं या हिम्मत हारने वाले हैं? और हिम्मत है बच्चे, तो बाप किसी मदद करेगा? हिम्मत वालों की मदद करेगा। मायूस नहीं हो जाना है,
जैसे साइकिल पे चढ़ने वाला बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, फिर क्या हुआ, वो साइकिल फेंक देता है, हैं? चढ़ता है, सीखता है। तुम फारकती कभी नहीं देना, डाइवोर्स नहीं देना, मना है? तो क्या करना, क्या करना और क्या न करना? बाबा के साथ लगा रहना है। हाँ, बाबा का साथ नहीं छोड़ना, बाबा के सन्मुख आना नहीं छोड़ना, बाबा को फारकती नहीं देना। भले कितनी भी बार तुम्हें असफलता मिलती रहे, लेकिन असफल होते होते तुम कभी हिम्मत नहीं हारी। अब बच्चों को फारकती नहीं देनी है। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब नहीं देनी है। भले बैठे बैठे चलो। क्या बैठे बैठे कैसे चलेंगे? धीरे धीरे जैसे किसी की टांगे टूट गई हो, स्टेशन में देखे है ना, बहुतों की टांगे टूटी हुई होती हैं, भीख मांगते हैं, तो वो रेगड़ियां पहन के चलते हैं ना। अरे पुरुषार्थ में चलना भी अनेक प्रकार का होता है। एक होता है लेटे लेटे आराम से, एक होता है बैठे बैठे, एक होता है चलते चलते, एक होता है दौड़ते दौड़ते। दौड़ के पुरुषार्थ किया जाता है ना, है? रेस में दौड़ होती है। और एक होता है उड़ के, और सबसे ज्यादा तीखा नहीं, हाई जंप लगाना। तो भले बैठे बैठे चलो, बना भले रेगड़ी पहन के चलो, लेकिन बाबा को छोड़ना, फारकती नहीं देना। अच्छा बताओ, भगवान को गुटखा आता है? नहीं आता? गुटखा नहीं आता? अच्छा झुटका आता है? झूठ बोल रही। झुटका है? गुटका अलग बात, झुटका आता है। भगवान को ऐसे ऐसे होता है ना, याद में बैठे हैं या मुरली सुन रहे हैं, ऐसे हो जाता है। बोला चलो, वो बोलता है। कौन? भगवान बोलता है। जी कौन बोल रहा है? चलो, वो बोलता है नहीं, हमको पैसा दो, हम धंधा करेगा, शादी करेगा, फलाना करेगा, गया मरा। तो कोई नेम थोड़े ही है, वरना शिवो हम कहने वालों के लिए टांट मारा। भगवान बन के बैठते हैं ना, कोई का भी नेम नहीं। कोई भी वक्त में माया नाक से पकड़ सकती है, क्योंकि चलते चलते उनकी चलन को बाबा झट समझ जाते हैं। ये बाप से कैसे चलन चलते हैं, ये बाप से वर्षा ले लेंगे, ये बाप के दिल पर चढ़ता जाता है।
या कोई न कुछ ऐसी चलन चलते हैं जो बाप समझ जाते हैं कि ये दिल पर न चढ़ सकेगा। तो बच्चों की चाल ऐसी चाहिए। सो भी तुम बच्चों को कहा है ना, देखो सबको ब्राह्मण बनाते हैं। सबको ब्राह्मण बनाते हैं, सबको बनाते हैं। सूर्यवंशियों को ब्राह्मण बनाते हैं। एक ही कुरी के ब्राह्मण होते हैं। सबको माने कितनों को? 9 लाख। अरे सारी दुनिया को ब्रह्मा का बच्चा बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? बच्ची, ये थोड़े से अक्षर है, कोई बहुत थोड़े ही कहते हैं। बाप का परिचय दिया तो भी सच्ची ब्राह्मणी हो। क्या बाप को परिचय देने से भी सच्चे ब्राह्मण। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं समझाओ, सिर्फ बाप का परिचय दे दिया। परिचय में क्या क्या बात, परिचय पत्र में क्या क्या होता है? नाम रूप देश का हैं? नाम रूप देश का नाम होता है, रूप होता है, फोटो दिया होता है, देश होता है, भारत के रहने वाले हो, विदेश के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो, पूरा एड्रेस होता है ना। उम्र भी होती है, तो ये सारा परिचय दे देंगे। हाँ? संक्षिप्त में देंगे। संक्षिप्त में देंगे, माने आयो वायो नहीं देंगे, नाम वाम नहीं देंगे, इंडियन है ये बता देंगे। अरे परिचय पूरा देना है या अधूरा देना है? तो बाप का परिचय दिया तो भी सच्ची ब्राह्मणी। ये मूल बात है, भगवान कौन है? बिंदी है या नहीं? सब आत्मा को भगाने वाला है। तो भगाने वाला, भगाने वाले से भगवान हो गया। आत्मा कैसे भागेगी? ये तो टांगे ही नहीं होती है। बाबा का जादू लगता है ना। ये कोई बात नहीं। क्या भगवान कोई जादू नहीं करता है, प्रकृति के नियमों को कभी नहीं तोड़ता है। मुरली में जादू है ना। हैं? मुरली में जादू है ना। मुरली में जो जादू है वो सबको क्यों नहीं लग जाता है वो तुरंत? तो सबके ऊपर जादू लग जाए? हैं? सबका पार्टी नहीं? काट नहीं है। अरे 40 वर्ष जब पूरे होंगे तो जो भगवान के सामने आएगा उसको जादू नहीं लगेगा? है? लगेगा ना। तो अभी क्या कह रहे थे? तो मूल बात है भगवान कौन, बस। शिव बाबा। शिव बाबा। परिचय, परिचय पत्र, उसका परिचय पत्र पढ़ करके तो सुनाओ। अरे परिचय पत्र में क्या क्या बातें मालूम नहीं है? हैं? इनकम टैक्स वाला नहीं, उसमें एड्रेस नहीं होता है। हाँ, तो बात यह है कि भगवान कौन, बिंदी या साकार है? तो ब्रह्मा कुमारी क्या कहेंगी?
हैं? और धर्म वाले सब कहेंगे निराकार भगवान। भगवान क्या है? निराकार। और हम क्या कहेंगे? साकार में निराकार। तो बस भगवान कौन ये सिद्ध हो गया तो बाकी तो सब सहज है, कुछ कठिन नहीं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, ये चक्कर को याद करना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। बड़ी बात क्या है? जानना फिर भी सहज, लेकिन दूसरों को पूरा परिचय देना, ये बड़ी बात है। वो भी अधूरा नहीं, पूरा परिचय। पूरा परिचय। चक्कर को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाप को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहा? बाप की याद करना कोई बड़ी बात। फिर क्या बड़ी बात है? अरे भूल गए अभी हैं? हाँ, बाप का परिचय देना, आईडी प्रूफ बताना, ये बड़ी बात है। बाप को याद करना है, पवित्र बनना है, चक्कर को समझना है। बाबा ने जैसे समझाया है त्रिकालदर्शी, और चक्रवर्ती राजा बनना है और बनना है, बनाना है, फिर उन्हीं को है जो पहले थे। ये तो किसको मालूम नहीं है क्या कि चक्रवर्ती राजा पहले कौन थे? त्रिकालदर्शी कौन थे? सबकी बुद्धि में बैठता है? सबकी बुद्धि में बैठता है या नहीं बैठता है? नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठता? इतना सहज ज्ञान है तो बुद्धि में क्यों नहीं बैठता? संकल्प अलग अलग क्यों है? अलग अलग क्यों है? जब बाप के सन्मुख हैं, बाप के नजदीक हैं, तो अलग अलग हैं, या बाप से दूर हैं, या जन्म जन्मांतर दूर रहे तो संकल्पों में अंतर है। हैं? दूर रहे तो अंतर पड़ जाता है। पतित पावन आएगा तो जरूर, परंतु ये कोई थोड़े ही समझते हैं कि पतित पावन आएंगे तो भारतवासी जो पहले पावन सूर्यवंशी थे वो ही तो स्थापन करने आएंगे ना। क्या स्थापन करने आएंगे? राजधानी। ये बात समझते नहीं है। माने ये बात की हिस्ट्री जो है वो बुद्धि में बैठती नहीं है। बैठती है या नहीं बैठती? बैठना तो चाहिए, लेकिन क्या होता है? भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते? तभी तो कहते हैं
मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। क्या? मध्य की नहीं, अंत की नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। सनातन देवी देवता धर्म वाले पावन थे, वो ही 84 जन्म प्राप्त करके पतित बन गए। बोलते हैं मैं उनको फिर बोलते हैं मैं उनका धर्म स्थापन करता हूँ, कर रहा हूँ। तो पहले उनको पावन करना पड़े ना। किनको? पहले किनको करना पड़े? सवाल तो यहाँ पहले का है। आदि सनातन। सनातन में एक है कि ढेर है? बुद्धि में ही नहीं आता। पहले किसको? सूर्यवंशियों में भी एक है या अनेक हैं? नाम वाले आत्मा। ये तो समझ की बात है ना, कि जो भारतवासी पहले सूर्यवंशी थे, चक्रवर्ती राजा थे, त्रिकालदर्शी थे, उन्हीं को फिर पहले कहेंगे। पहले नंबर में किसको कहेंगे? प्रजाति का तो पहले उनको पावन करना पड़े, और वो ही आएंगे पावन बनने के लिए। कहाँ आएंगे? है? कहाँ आएंगे? षष्ठी पर आएंगे। बाप के सम्मुख करेंगे। अरे वो तो षष्ठी पे आए हुए पतित बन करके उन्हें 5000 साल हो गए ना। अब तो षष्ठी पर उस समय कहाँ से आएंगे? तो पहले उनको पावन करना पड़े जो पतित बन गए, और वो ही आएंगे पावन बनने के लिए। तो कहाँ आएंगे? भविष्य की बात बताइए। आएंगे माना भविष्य, वर्तमान या पास्ट? तो कब आएंगे? पुरुषोत्तम संघ में तो 76 से चल रहा है। पावन बना रहा है ना। अतिश से पावन बनने में, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो पहले कौन आएंगे? अरे पावन बनने के लिए पहले कौन आएंगे बाबा के सामने? सन्मुख। बात तो सारी मुरली सन्मुख की हो रही है ना। हाँ, कौन? आराम वाली आत्मा आएगी। माने बाकी जितने भी पुरुषार्थी हैं वो कहीं चले जाएंगे क्या? है? नंबर 12 आएंगे। तो ऐसी जो मुख्य पॉइंट हैं वो बुद्धि में धारण होनी चाहिए। और बुद्धि में धारण होनी है, लेकिन नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार। 1965 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। न होगी कोई की तकदीर में, तो उनको इन गहरे गहरे पॉइंट्स की धारणा ही नहीं होगी, और न फिर दूसरों को धारणा करा सकेंगे।
उस बात की धारणा की बात है। हैं? गहरे पॉइंट। हाँ, गहरे पॉइंट्स में भी कौन सी बात बाबा अभी इशारा दे रहे थे। पहले कौन आएंगे? हाँ, बाप जब महाशिवरात्रि पर प्रत्यक्ष होगा, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में जब सारी दुनिया डूबी हुई होगी, कब डूबी हुई होगी? 40 वर्ष पूरे होंगे और साथ के 40 वर्ष पूरे होंगे, तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने के 40 वर्ष जब पूरे होंगे, महाशिवरात्रि आएगी, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में सब डूब जाएंगे, तो पहले पहले सन्मुख कौन होंगे? हैं? हैं? लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी। हाँ, जो सृष्टि के आदि में थे, जो थे पहले, वही प्रत्यक्ष होंगे बाप के सामने, या बाप उनके सामने प्रत्यक्ष होगा। बाप सन्मुख होंगे, तो ये भी तो तकदीर हुई ना। क्या खुद धारण करना और इन गहरी बातों को दूसरों को धारण कराना। फिर ये सारे का अपना अपना कर्मों का हिसाब किताब, ये सारे किसकी तरफ इशारा किया? फिर ये सारे का अपना अपना कर्मों का हिसाब किताब, ये सारे, वो सारे नहीं। हाँ, जो भी सूर्यवंशी हैं, जो बाबा के सन्मुख हैं, उनकी तरफ इशारा किया। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो भी तो कर्मों का हिसाब किताब हुआ ना। क्या हिसाब किताब हुआ? कोई क्लास में अव्वल नंबर पास होते हैं, कोई फेल होते हैं, कोई 3rd क्लास पास होते हैं, कोई 100 मार्क से पास होते हैं, कोई 50 से, कोई 40 से, कोई 10 से, कोई ना पास। तो ये क्या कहेंगे? कर्मों का हिसाब किताब। कर्मों का हिसाब किताब कब बनाई कर्म है? 63 जन्म में बनाए, संगम युग में बनाए, 63 जन्म में नहीं बनाए, नहीं बनाए। अच्छा, 63 जन्म में अगर शिव बाबा के सन्मुख ज्यादा नहीं रहे होंगे, तो संगम युग में रहेंगे? हैं? तो संगम युग में रहेंगे। तो कर्मों का हिसाब किताब संगम में भी है, और कर्मों का हिसाब किताब 63 जन्म में भी है। तो ये कर्मों का हिसाब किताब ही कहेंगे। तो पूछा, वो हिसाब किताब भी कब है? संगम में भी और 63 जन्म में भी। कोई के लिए कहेंगे नहीं है इनके भाग्य में, नहीं है इनके भाग्य में। ये चाहते तो सब कोई हैं। क्या? सुखी रहना, भगवान से मिलना। नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण। हाँ, लक्ष्मी नारायण जैसे बनना। परंतु नहीं पास हो सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा, चाहते क्यों नहीं है? हैं?
भाग्य में नहीं है। भाग्य में नहीं है। अब बाबा ने कहा चाहते तो सब हैं, आप कहते भाग्य में नहीं है। अभी तो बोला ये चाहते तो सब कोई है। फिर पूछा चाहती क्यों नहीं है? हैं? नहीं, संग में रहते रहते, साथ करते करते लगाव हो जाता है या नहीं हो जाता है? जब लगाव हो जाता है तो जिससे लगाव हो जाता है वो ही चाहना होती है या किसी दूसरे की चाहना होती है? क्या अनुभव कहता है? सीधा संग करते करते लगाव पैदा, अटैचमेंट हो जाता है। तो जो अटैचमेंट पैदा हो जाता है वो चाहना क्यों नहीं होने देता? अरे उधर बुद्धि हो जाती है? माया विमुख कर देती है। माया क्या है? माँ माने नहीं, आया माने आया। अरे ये मुट्ठा जिसके संग के रंग में हम आ गए, ये ना आया होता तो हम भी लक्ष्मी नारायण बन जाते। नहीं समझ में आया? नहीं आया, नहीं आया है? अच्छा, बहुत से ऐसे हैं तो भगवान आता है तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान के पीछे पागल हो जाते हैं कि नहीं है? और बहुत से ऐसे हैं बस वही दैया छिनरिया, वही जंजाल, वही धंधा धोरी, वही मकान दुकान, वही बाल बच्चे, उन्हीं की परवरिश में बुद्धि लगी हुई है। बाबा ऑर्डर देते हैं ना बाबा, है? उनको नहीं छोड़ना है बस। बाबा जानते हैं ना ये कर नहीं सकेंगे, छोड़ना है ये नहीं कहा। ये कहा घर गृहस्थ में उल्टा पॉइंट मत उठाया करो और उसका उल्टा क्लैरिफिकेशन मत दो। ये कहा जो घर गृहस्थ में रहते हैं, रह करके पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको तोड़ निभानी है बीवी बाल बच्चों के साथ। क्या बोला? हाँ जी, तो बोला प्रश्न किया बाबा ने, चाहती क्यों नहीं है? है? क्यों नहीं चाहती हैं? कि हम फर्स्ट क्लास पास हो जाएं, 100 मार्क से पास हो जाएं, लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएं, क्यों नहीं चाहती है? संग का असर करता हैं? है, संग करण का असर करता है। हाँ, पूर्व जन्म के संग का रंग है। जिन आत्माओं के साथ संग का रंग लग गया है वो ही अच्छी लगती हैं, उनको त्याग नहीं सकते। सभी बिचारी चाहती तो हैं कि हम मम्मा बाबा जैसा होशियार हो जावे, परंतु नहीं होता है क्योंकि इसमें मेहनत बहुत चाहिए। इस बात की मेहनत, ये मेहनत किस बात की है? हाँ, बूढ़ी जल्दी जल्दी पकड़ रही है।
कौन सी मेहनत? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। क्या नष्टो मोहा? अरे जिनसे अटैचमेंट लगा हुआ है, नहीं छोड़ पा रहे हैं, पुरुषार्थ दब हो रहा है। क्या इनसे मोह छूट जाता तो अच्छा था, अटैचमेंट हट जाता तो अच्छा था। ये अटैचमेंट छोड़ने की मेहनत, ये बहुत मेहनत चाहिए। किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, ऐसा क्यों? पूर्व जन्म का हिसाब से। पूर्व जन्म का हिसाब किताब। पूर्व जन्म जिनके साथ ज्यादा लगाव लगाया है, वो लगाव तो छूटने ही नहीं देता। अच्छा, ओम शांति।